गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नए उमंग के साथ, बड़े ही उत्सुकता के साथ, जो आपका सीबीएसई बोर्ड ने 30% जो रिजल्ट को रिमूव किया है, कार्बन एंड कंपाउंड में केवल कोवैलेंट बॉन्डेशन को पढ़ना है। उसके बाद चूंकि मैंने तो कोवैलेंट बॉन्डेशन अप टू डेट किया है, और आज जो हम लोग जिस एक्सरसाइज से सफर करेंगे वो आपका एक्सरसाइज है चैप्टर 5, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, आवर्तों का, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आवर्त सारणी, पीरियोडिक आवर्त क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, और एलिमेंट्स तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहले प्रश्न तो यह उठता है कि तत्वों के क्लासिफिकेशन, व्हाई दे रिक्वायर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता मुझे क्यों पड़ी? तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं एक ज्वलंत उदाहरण के साथ बता देना चाहता हूं कि मान लिया जाए कोई सब्जी विक्रेता है और वह मिर्च, आलू, प्याज, धनिया, टमाटर, जितने भी वेजिटेबल्स है सबको मिलाकर रखा है। अगर आप उससे रिक्वायरमेंट करते हैं कि भाई 1 किलो आलू दो, तो क्या वह वेजिटेबल सेलर कितने देर में 1 किलो आपको आलू दे? बहुत ज्यादा समय लगेगा, आपका भी समय बर्बाद होगा, इन्वेस्ट होगा, और समय पर वह दे नहीं पाएगा। अगर वह सेपरेट वाइज रखता है, आलू का स्टॉल अलग, टमाटर का अलग, मिर्च का अलग, यानी हर सब्जी का अलग रखता है, तो ये सेकेंडों का खेल बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट, जब शुरू में एलिमेंट्स की संख्या, एलिमेंट का आविष्कार, एलिमेंट का पता बहुत अल्प संख्या में थी, बहुत कम संख्या में थी, तो शायद इसकी आवश्यकता महसूस नहीं हुई। मैं आपको बता दूं कि सन 1800 ईस्वी तक आपके कितने एलिमेंटों की जानकारी थी, जिसके कारण कि हमको इस प्रकार के टेबल की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती गई, इसका खोज होती गया, तो उसके अध्ययन में बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके बाद बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। 1800 ईस्वी तक मात्र 30 तत्वों की ही जानकारी हम लोगों को मिली थी। अगर आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि सर, इस टेबल का शुभचिंतक कौन था, इसकी कल्पना किसने की? तो इसकी कल्पना की अगर बात कहा जाए, जैसे जेम्स वाट ने, अभी भी हमारी बहुत प्रकार की ट्रेनें आज के डेट में मॉडिफाइड हुई है, लेकिन उसका पिता, उसका जनक हम लोग जेम्स वाट को करते हैं। मैंडलिफ ने जब शुरू में तत्वों की संख्या सीमित थी, तो उसको अध्ययन करने में परेशानी नहीं थी, लेकिन जब इनकी संख्या बढ़ती गई समय के साथ, तो ऐसे ऐसे एलिमेंट्स प्राप्त होने शुरू हुए कि कुछ एलिमेंटों का प्रॉपर्टी एक समान, अदर एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी एक समान, यानी विभिन्न प्रकार के प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स अलग अलग ग्रुप में पाए जाने लगे। अब तो अध्ययन करने में बहुत परेशानी हुई। तो मैंडलिफ ने इस आवर्त सारणी की नींव डाली। पेरेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स इज अ मैंडलिफ। हम लोग मैंडलिफ को आवर्त सारणी का जनक कहते हैं। तो इस प्रकार से आवर्त सारणी क्या है? आवर्त सारणी वह साधन है जो तत्वों के अध्ययन को सरल एवं सुविधाजनक बना देता है।
तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे मेंडलीफ महोदय ने बहुत सारे वैज्ञानिकों का योगदान रहा। आज तो मैं केवल इंट्रोडक्शन केवल दे रहा हूँ। बहुत सारे साइंटिस्ट इस संदर्भ में अपना विचार दिए। कुछ हद तक उनका भी विचार, कुछ हद तक उनका भी सिद्धांत एक सकारात्मक रहा और एक सीमा के बाद उसमें लिमिटेशन पाया गया, जैसे डेवलर का त्रिक रूल्स, न्यूलैंड का अष्टक नियम। इन लोगों ने जो भी कुछ भी व्याख्या की, एक दूरी तक एक निसर्टेन सफर करने के बाद वह विलुप्त हो गई। वह सभी तत्वों के लिए लागू नहीं हो पाई। मेंडलीफ ने कहा कि अगर केवल परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार, एटॉमिक मास का अगर पता चल जाता है तो उसके सारे गुणों का पता लगाना आसान हो जाता है। यह मेंडलीफ का कहना था। लेकिन आगे चलकर डियर स्टूडेंट्स, आगे चलकर ऐसा नहीं हुआ। आगे चलकर ऐसा नहीं हुआ। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में, मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के संदर्भ में जो उसने अपना रूल दिया, जो उसने अपना स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट में उसने कहा कि केवल अगर उसके परमाणु भार का पता लग जाए तो उसके सारे गुणों का पता लगाना आसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा जब संभव नहीं हो पाया तो चूंकि जनक और शुभचिंतक और हाइपोथेसिस करना, ये मेंडलीफ ने अपनी इसमें अहम भूमिका निभाई। नतीजा ये रहा कि जब इसे मॉडिफाइड किया गया, तो डिफिनेशन वही रहा, केवल एटॉमिक मास को हटाकर एटॉमिक नंबर डाल दिया गया। डियर स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर इज द वेरी इंपॉर्टेंट देन एटॉमिक मास। आज के डेट में एटॉमिक नंबर जो है एटॉमिक मास से बेहतर महत्वपूर्ण है। बेहतर महत्वपूर्ण क्यों है? एटॉमिक नंबर का अगर पता चल जाता है तो प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशंस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मेटल नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लॉस करेगा, आवर्त सारणी में उसकी क्या स्थिति है, इन सारे गुणों का पता लगाना बहुत ही इजी हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि एटॉमिक नंबर इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट देन द एटॉमिक मास। तो आज का जो मॉडिफाइड, जो आज के डेट का जो वर्तमान समय में जो पीरियोडिक टेबल्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का जो टेबल्स है, वो एटॉमिक नंबर पर आधारित है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है कि लर्न अबाउट द मैटर अराउंड अस इन द प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। आपने पढ़ा है 9th क्लास में। हमारे ये इन्वायरमेंट में जितने भी पदार्थ हैं वह तीन ही अवस्था में पाए जाते हैं, तीन ही फॉर्म में पाए जाते हैं, एलिमेंट्स में, कंपाउंड में और मिक्सचर्स में। contain atoms only one type. Do you have now the many elements and known till date? डियर फ्रेंड्स, आज के डेट तक 118 एलिमेंट प्राप्त हो चुके हैं। 18 से मात्र 30 एलिमेंट्स ही प्राप्त था, जिसके कारण अध्ययन करने में परेशानी नहीं हो पाती थी। जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ते गई और अध्ययन करना और भी कठिन होता गया, इसलिए मेंडलीफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की नींव डाली गई। इसका अगर पेरेंट्स की चर्चा किया जाए तो मेंडलीफ को जाता है, इसका श्रेय मेंडलीफ को जाता है। लाख ही इसमें परिवर्तन किया जाए, परिवर्तन किया गया, मॉडिफाइड किया गया, लेकिन इसका जनक आपका मेंडलीफ ही है। आउट ऑफ दीज 118 ओनली 94 नेचुरल ऑकरिंग्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के वर्तमान समय में जो 118 एलिमेंट्स हैं उसमें से 94 नेचुरल है, बाकी बात आर्टिफिशियल है। आज के डेट में जो 118 एलिमेंट्स का खोज हो चुका है उसमें 94 नेचुरल्स प्रकृति में, प्रकृति प्रदत्त, गॉड गिफ्टेड, और बाकी बात रिमेनिंग एलिमेंट्स आर नेचुरल, आर्टिफिशियल। And the different elements were the being discovered, scientists gathered more and the more information about the properties of these elements. They
they found it difficult to arrange all the were known about the elements. They started looking for the sum pattern in the other properties on the basis of the which they could study such as the large number of the element with each. कहने का मतलब है जैसे जैसे एलिमेंटों की संख्या बढ़ते गई वैसे वैसे अध्ययन करना बड़ा ही थ्योरिटिकल हो गया, क्योंकि कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिले जो एक ही प्रकार के ग्रुप एक ही प्रकार की प्रॉपर्टी में प्रेजेंट थे। तो समस्या ये हुआ कि आखिर उन सब एलिमेंटों को कहाँ रखा जाए, उन सभी तत्वों को कैसे अरेंजमेंट किया जाए। इस अरेंजमेंट के ख्याल से आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आवर्त सारणी की आवश्यकता पड़ी। Making order of the out of the choice yearly the attempts at the classification of the elements, we have been the learning how various things or the living beings can the classified on the basis of their property. Even in others, the situation become the approach instance of the organized based of the some property. For the example, in the shops are the kept together or one the place when biscuits are kept in the dर्जन। जैसे कि दुकान में आपका किराना शॉप है या स्टेशनरी शॉप है, एक ही प्रकार के सामानों को एक खटाल में, दूसरे प्रकार के सामानों को एक खटाल में, तीसरे प्रकार के सामानों को एक खटाल में रखा जाता है, स्टॉल में रखा जाता है। अगर कोई दुकानदार कोई कस्टमर अगर कहता है भाई एक साबुन दीजिए, तो दुकानदार तुरंत दे देता है, सेकंडों का समय नहीं लगता है। लेकिन वो दुकानदार सारे सामानों को एक में मिला दे, अगर आपसे उससे रिक्वायरमेंट करते हैं कि भाई एक सोप दीजिए, तो सोप को खोजने में घंटों का समय बिता देगा और कस्टमर उसका वेट नहीं कर पाएगा। ठीक उसी प्रकार जब विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स 100 एलिमेंटों की संख्या जब बढ़ते चली गई तो हमारे अध्ययन करने में बहुत ही परेशानी हुई। डियर स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आज इंट्रोडक्शन दिया हाइपोथेसिस प्रकार हाइपोथेसिस की। अब आगे चलकर कल से जो हमारा क्लास स्टार्ट होगा डिबोराइनर स्ट्रिक्ट रूल, ट्रेड्स रूल। डिबोराइनर का स्ट्रिक्ट नियम क्या था ये हम लोग कल पढ़ेंगे। आज मैंने इंट्रोडक्शन दिया स्टेप वाइज, चूंकि जब आपका सिलेबस शॉर्ट किया जा रहा है तो आपका कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड होगा, ये स्वाभाविक है। जब आपका सिलेबस शॉर्ट होगा तो आपका कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड होगा। अगर आप सोचिएगा ओरली वर्बली अगर अप टू डेट करें हम सिलेबस को, तो आप एक अपने एम में जो एम रखे हैं, जो रिक्वायरमेंट मार्क्स रखे हैं, वह पाना थ्योरिटिकल हो सकती है डियर स्टूडेंट्स। और निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं जिस तरीके से हम लोग साइंस के प्रति आप भी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, हम भी श्रद्धा व्यक्त करते हैं और बहुत गंभीरता से हम इस संदर्भ में लगनशीलता अपना दिखा रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल की तरफ बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच।